पता नहीं कौन था वो, शायद कोई पागल साइकोपैथ। तुमने उसकी बकवास पर विश्वास तो नहीं किया ना? तुम चुप क्यों हो? क्या तुमने साइकोपैथ्स के बारे में पढ़ा नहीं? आए दिन न्यूज़पेपर्स में खबर छपती रहती ना कि वो लोग किसी के भी घर में घुस जाते हैं और अकेली औरत को देखकर उसे थ्रेटन करते हैं, ब्लैकमेल करते हैं और मर्डर भी कर देते हैं। तुम कुछ बोलते क्यों नहीं आनंद? जाओ जाकर उस वॉचमैन को डांटो। उसने बगैर हमसे पूछे किसी को घर में कैसे घुसने दिया? ठीक है, मैं पुलिस को फोन करती हूँ। वो तुम्हें कैसे जानता है शकुंतला? मुझे कैसे? नहीं, हाँ वो शायद मैंने उसे रजत के घर में देखा था, शायद उसका रोहित मिश्रा? तुम्हें उसका नाम कैसे मालूम? तुम्ही ने तो उसे बुलाया था, मिस्टर रोहित मिश्रा। ओह हाँ, मैं तो भूल ही जाती हूँ। देखो ना आनंद, कहीं ऐसा तो नहीं उसे शारदा ने भेजा? वो क्यों भेजेगी? मुझे सताने के लिए। आप देखो ना, क्योंकि मैंने उसकी मर्जी के खिलाफ अंजलि की शादी करा दी, इसलिए वो मुझसे बदला लेने के लिए। पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। मैं नेक दिली से किसी का भला करने जाती हूँ और दुनिया मेरी दुश्मन बन जाती है। शारदा के साथ तुम्हारी टसल तो बहुत पहले से चली आ रही है। हाँ देखो ना, पता नहीं क्यों, और अब ये मिश्रा परिवार मेरे पीछे पड़ गया है। मेरा कसूर सिर्फ इतना है कि मैंने दो प्यार करने वालों को मिला दिया। तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं हो रहा? क्या तुम सोच सकते हो कि मैं किसी पराये मर्द के साथ? अगर ये सच भी है तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता शकुंतला। शायद मेरे प्यार में ही कोई कमी थी जो तुम... खैर, मैं ये कमी को दूर करने की कोशिश करूंगा। माया, अगर उस डफर कोहली को हमारे लिरिक्स पसंद नहीं आए ना तो जहन्नुम में जाए वो। उससे चारी की क्या तमीज है? शायद पंजाब के किसी गांव में ढाबा चलाता होगा। अजय, लेकिन वो तुम्हारा म्यूजिक खरीदने के लिए तैयार है ना? अगर तुम किसी और लिरिसिस्ट के साथ काम करना चाहो तो। हरगिज नहीं माया, मैं चंदन के अलावा किसी और के साथ काम नहीं करूंगा बस। अजय, व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड? ये तुम्हारे फ्यूचर का सवाल है। हाउ कैन यू लेट गो सच अ गुड अपॉर्चुनिटी? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता माया। इतना इमोशनल होने की जरूरत नहीं है अजय। मैं अपने लिरिक्स बदलने को तैयार हूं। चंदन, तुम अपनी क्रिएटिविटी के साथ खिलवाड़ क्यों कर रहे हो? दिस इज सुसाइड। टाइम्स हैव चेंज अजय, और अगर हमें सरवाइव करना है तो हमें भी बदलना होगा। और जैसा लोग गाना सुनना चाहते हैं हमें वैसे गाने बनाने पड़ेंगे। उस भटियारे को क्या तमीज के लोग कैसा गाना सुनना चाहते हैं? हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे बस। तो फिर हमें किसी और म्यूजिक कंपनी से बात करनी पड़ेगी। मैं तैयार हूं। मैं भी तैयार हूं। नाउ दैट्स द स्पिरिट। गुड मॉर्निंग। हाय जेनी, बैठो। क्या लोगी? एनीथिंग कोल्ड। एक्सक्यूज मी, इनके लिए एक सॉफ्ट ड्रिंक और मेरे लिए एक कॉफी। थैंक्स। क्या बात है, आज बहुत फुर्सत है डॉक्टर साहब को। सुबह सुबह बुला लिया मुझे। तुम्हारी शूटिंग तो नहीं थी ना? अगर होती भी तो मैं कैंसिल कर देती। अशोक, हर रोज थोड़ी ना तुम मुझे इस तरह बुलाते हो। आज बहुत रोमांटिक मूड में हो। जेनी, इमरती आंटी माँ के साथ मेरे लिए एक लड़की ढूंढ रही है। ओह ये बात है। अशोक, मैंने तुमको बताया पापा मेरे लिए एक लड़का ढूंढ रहे हैं। व्हाट? और क्या, तुम किसी और लड़की से शादी करोगे और मैं सारी जिंदगी कुंवारी बैठी रहूंगी? कम ऑन, बी सीरियस जेनी। माँ सचमुच ऐसा कर रही हैं। तो ठीक है ना अशोक,
तुमने माँ को बता दिया है ना कि तुम अपनी पसंद की लड़की से शादी करोगे? सुबह सुबह मुझे डिप्रेसिंग न्यूज़ मत सुनाया करो। थैंक यू। अशोक, कहीं ऐसा तो नहीं कि माँ का दिल रखने के लिए तुम हाँ कह दोगे? हाँ? You won't leave me, will you? Don't be ridiculous, जेनी। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? मैंने तो माँ से कह दिया कि अगर मैं शादी करूंगा तो अपनी मर्जी से करूंगा। आखिर मुझे भी अपनी जिंदगी के फैसले करने का हक है। थैंक गॉड, तुमने माँ को इतना तो कह दिया ना। अगली बार माँ को मेरे बारे में बता देना। मैं बता दूंगा जेनी, बस थोड़ा सा वक्त और दे दो। आई अंडरस्टैंड अशोक, मुझे तुम पर अपने आप से ज्यादा भरोसा है। मैं जिंदगी भर तुम्हारा इंतजार करूंगी। लेकिन तुम किस चीज का इंतजार कर रहे हो? मैं? कॉफी ठंडी हो रही है। नमस्ते मामा जी। अरे अंजलि, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। कैसी हो? ठीक हूँ मामा जी। जीती रहो, खुश रहो। आई एम सॉरी अंजलि, मैं तुम्हारी शादी में शरीक नहीं हो सकता। आप मुझसे नाराज तो नहीं है ना? नहीं तो है। तुम खुश तो हो ना? क्या बात है, कुछ परेशान लग रही हो। जी वो रजत। क्या बात है, रजत तुम्हें खुश नहीं रखता? नहीं नहीं मामा जी, बहुत खुश रखता है। उसका बस चले तो वो मेरे माथे पर एक शिकन तक दाने दे। तो फिर? जब से हमारी शादी हुई है मामा जी, वो एक नौकरी के लिए दर दर भटक रहा है। और समझ experience- गया। तो तुम चाहती हो कि मैं उसे अपने यहाँ नौकरी दे दूं? आप कहीं और उसकी सिफारिश भी कर दे तो। आई एम सॉरी अंजलि, मैं चाहकर भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। क्योंकि अगर मैंने रजत को नौकरी दिलवाई तो हो सकता है तुम्हारी माँ मुझसे नाराज हो जाए। मामा जी प्लीज उनको बताने की क्या जरूरत है? बेटे, छिप कर किए जाने वाले काम ना शारदा को पसंद है और ना ही मुझे। मेरी मजबूरी समझने की कोशिश करो अंजलि। जब से शकुंतला ने तुम्हारी शादी करवाई है, तुम्हारी माँ ने मुझसे मिलना ही बंद कर दिया है। मामा जी, बचपन से आज तक मैंने आपको पिताजी की जगह पर देखा है। मेरी हर एक छोटी बड़ी जरूरतों को आपने ही पूरा किया है। आज अगर मैं मुसीबत में हूँ तो मैं और किसके पास जाऊंगी? सब समय की बात है अंजलि। अगर समय ने चाहा तो शारदा और मेरे संबंध फिर सुधर जाएंगे। लेकिन इस वक्त उसके मर्जी बगैर कोई भी कदम उठाना आग में घी डालने के बराबर हो जाएगा। अंजलि, तुम्हारे मामा जी ठीक कह रहे हैं। तुम्हारे लिए हमें जो कुछ भी करना था, हमने उससे कुछ ज्यादा ही कर दिया। शकुंतला, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। पर मेरे कहने का मतलब वही है। अंजलि, मैं और तुम्हारे मामा जी अब तुम्हारे लिए इससे ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। मामी, आप भी? भगवान के लिए अब ऐसी कोई मांग लेकर यहाँ मत आना। अंजलि, रुको बेटे। जाने दो सैम। शकुंतला, तुमने ये क्या कह दिया? इतनी रूडली बात करने की क्या जरूरत थी? जरूरत थी। जिस बात से तुम्हें तकलीफ पहुंचती है, वो बात मुझे बर्दाश्त ही नहीं हो सकती। शकुंतला, I just don't understand you. ना डेजर्ट खाया, उसके बाद भी तुम लॉलीपॉप खा रही हो। मन नहीं भरा तुम्हारा? नहीं भरा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जब हमारे बच्चे होंगे उन्हें लॉलीपॉप खिलाना कौन सिखाएगा? तुमने अपने बचपन में कुछ नहीं सीखा जो अब सीख रही हो। अशोक, you just don't understand. What don't you understand that? Hi, Simi.
Hi, Ashok. Hi. Hi, Jenny. How are you? I'm fine. And you? Very fine. Congratulations. शादी के बाद मैं तुमसे पहली बार मिल रही हूँ. So how's married life treating you? Very well. You know Simi, you're so lucky. मुझे देखो, जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी ना, तब शायद डॉक्टर साहब तैयार होंगे. जेनी, अशोक नर्वस हो रहा है. उसे लगता है कि तुम दूसरों को जाकर हमारे बारे में बताओगी. नहीं जेनी, मैं तुम्हारी बात किसी से नहीं कहूँगी. वैसे तुम ज़्यादा लकी हो. क्यों? क्योंकि मैं सिंगल हूँ. मेरे केस में तो यही सही होता, लेकिन तुम्हारे लिए नहीं. अशोक तुम्हें बहुत प्यार करता है, बहुत चाहता है. You both are made for each other. अपनी शादी में मुझे बुलाना मत भूलना. Of course बुलाऊंगी. Okay, bye. Bye सिमी. बाय। कबाब में हड्डी. तुम ऐसा क्यों कह रही हो? सिमी के बारे में नहीं, अपने आप को कबाब में हड्डी कह रही हूँ. What? अशोक सच बताना, अगर मैं नहीं होती तो क्या तुम सिमी से शादी नहीं करते? तुम भी सिली जेनी, तुम कैसे नहीं होती? तुम दुनिया के किसी कोने में भी होती तो मैं तुमको ढूंढ कर निकालता. Really? कोई शक? अशोक, I know you love me very much. तो फिर आइंदा ऐसा मजाक मेरे साथ नहीं करना, ओके? Okay. चल. अशोक, रहने दो. क्यों रहने दो? क्या बात है बताओ? अशोक, सिमी को देखकर तुम्हें ऐसा नहीं लगा कि वो खुश नहीं है? नहीं तो मुझे तो बिल्कुल नॉर्मल लगी. अशोक, मुझे लगता है सिमी अपनी शादी से खुश नहीं है. ओफो जेनी, तुम दूसरों के पर्सनल मैटर्स में कब से इंटरेस्टेड होने लगी? चलो. ये दूसरों की बात नहीं है. अशोक, मुझे लगता है सिमी अब भी तुमसे प्यार करती है. आप इतना चौंक क्यों है? आप ऑफिस नहीं गए? आज हमने डैड को भेज दिया. वो जानती हैं, सारे नौकरों को भी छुट्टी दे दी. क्यों? ताकि आपसे जी भरकर इश्क कर सके. रोहित, प्लीज. क्या बात है डार्लिंग, हम आपके पति हैं, कोई पराए मर्द थोड़ी ना है. रोहित, मेरी तबीयत ठीक नहीं है आज. ओके, आइए आपकी तबीयत अभी ठीक कर देते. रोहित, प्लीज. क्या बात है डार्लिंग? आपको खुश करने के लिए हम ना चाहते हुए भी रजत के घर चले गए, उन दोनों को आशीर्वाद दिया. तो क्या बच्चे की जान नहीं हो? रोहित, वो मेरा यहाँ बहुत दम घुट रहा है. चलो ना कहीं बाहर चलते हैं. बाहर? कहाँ? चलिए ठीक है, अगर बाहर जाने से आपकी तबीयत ठीक होती है तो आपके साथ हम जहन्नुम भी चलते हैं. जहन्नुम नहीं, बीच पर चलते हैं. ओके. अरे सुनो सुनो सुनो, बीच पर क्या ये साड़ी पहन कर जाओगी? एक काम करो, जल्दी से जाकर चेंज कर लो. ओके? मैं अपनी ड्रिंक खत्म करता हूँ. ओपन एयर एक्सपेरिमेंट. माँ, आ गए तुम? कहाँ थे? क्लिनिक पर. और कहाँ? लेकिन मैंने तो फोन किया था, तुम वहाँ नहीं थे. ओह, वो एक्चुअली मैं किसी पेशेंट के यहाँ गया हुआ था विजिट पर. नर्स ने नहीं बताया. नहीं, चलो खाना खाते हैं. खाना तो मैं खा चुका माँ. खा चुके? हाँ. कहाँ? वहीं पेशेंट के यहाँ. वो लोग बहुत फोर्स कर रहे थे तो खाना पड़ा. तुम खा लो ना. नहीं, मुझे भूख नहीं है. माँ, तुम भी बच्चों की तरह बिहेव करती हो कभी कभी. तुम भी तो जब बच्चे थे कितने अच्छे थे. मेरे बिना कभी खाना नहीं खाया करते थे. अब तुम बड़े हो गए, बदल गए हो. तुम क्या, सभी बदल गए हैं. अब मुझसे कोई प्यार नहीं करता. कैसी बातें कर रही हो माँ? हम सब तुमसे बहुत प्यार करते हैं. झूठ. मैंने सोचा था कि कोई और सुख नहीं मिला तो कम से कम बच्चों का सुख जरूर मिलेगा.
लेकिन मेरी दूसरी आशाओं की तरह अब ये आशा भी खत्म हो गई। पहले अजय ने घर छोड़ा, फिर अंजलि चली गई, और अब तुम भी मुझसे अब दूर पे दूर होते चले जा रहे हो। पर ये तो नेचर का उसूल है माँ। बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो अपनी मंजिल पाने के लिए माँ बाप का घर छोड़ देते हैं। तुमने चिड़ियों को नहीं देखा? वो अपने बच्चों को उड़ना सिखाती हैं, और जैसे ही वो उड़ना सीख जाते हैं तो उन्हें खुद ही उड़ा देती हैं। बहुत बड़ा हो गया रे तू, इतनी फिलॉसफी बघारने लगा है, लेकिन माँ के दिल को अभी भी नहीं समझ सकता। अच्छा चलो अब गुस्सा थूक दो और खाना खा लो, आओ। मैंने कहा ना मुझे भूख नहीं है। अरे कैसे भूख नहीं है? तुमने क्या खाया है जो भूख नहीं है? चलो बैठो, मैं तुम्हें अपने हाथ से अपने हाथों से खिला रहा हूँ माँ। कमाल है। अपने हाथों से। छोड़ मैं खा लूंगी। ये लो जूस पियो जल्दी। रजत, मैंने कितनी बार कहा है ये मत मंगवाओ। उफ़ो, तुम प्रेग्नेंट हो और ये तुम्हारे बच्चे और तुम्हारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। ये सब हम अभी अफोर्ड नहीं कर सकते, तुम्हें पहले जॉब तो मिल जाए। ओके बीवी जी, आप बजट बाद में बनाइएगा, पहले ये पियो जल्दी। पता नहीं मामी ने ऐसा क्यों कह दिया। इतनी आशाएं लेकर गई थी मैं, साफ इनकार कर दिया। कह दिया कि अपने प्रॉब्लम्स मेरे पास मत लाया करो। तुम बिल्कुल बुद्धू हो, अभी तक अपनी मामी को नहीं पहचान पाई। अरे उन्होंने तो मेरे लिए जॉब अरेंज कर दिया है। सच? नहीं, मुझे झूठ बोलने की आदत है। अरे कल से मैं ऑफिस जाना शुरू कर दूंगा। Oh God, Rajat, I'm so happy. अरे ये क्या कर रही हो तुम? अपना नहीं तो बच्चे का तो ख्याल करो। अगर तुम ऐसे नाचती रहोगी ना तो बच्चा डिस्को करते हुए पैदा होगा। अच्छा, इसी खुशी में तुम्हारा फेवरेट डिश बनाया जाए। बताओ तुम क्या खाओगे? अब सुनिए, तुम मुझे खुश करना चाहती हो ना, तो आज खाना मैं पकाऊंगा। तुम? क्यों, मैं खाना नहीं पका सकता? बिल्कुल। तुम यहाँ आराम से बैठो, मैं खाना पकाने जा रहा हूँ। काश माँ मेरे पास होती, फिर तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। वो मजे ले लेकर हम सबके लिए खाना बनाती, मेरे लिए अचार बनाती, बच्चे के लिए एक टोपी और स्वेटर भी बुनती। क्या मुझे कभी नहीं मिलेंगी वो? अच्छा ये फूल को भी कैसे काटते हैं? डॉक्टर साहब, मेरी समझ में एक बात नहीं आई कि आंखों से और वॉकिंग से क्या संबंध है। फीलिंग रिलैक्स्ड? भाई ये खुला आसमान, ये समंदर की लहरें, आप और हम। रोहित, क्या करो तुम? किस कर रहा हूँ तुम्हें? हाँ, ये डॉक्टर साहब ये बात तो मैंने भी सुना है कि हरी घास में टहलने से आंखें हेल्दी रहती हैं। रोहित, कोई देख ले। अरे तो देखने दो ना। रोहित नहीं, प्लीज। यार ये क्या हरकत है सिमी? मैं तुम्हारा पति हूँ आफ्टर ऑल। लेट मी किस यू। नो रोहित, प्लीज नो। शर्मा जी आप चलिए, मैं आता हूँ। व्हाई? क्योंकि मेरा जी नहीं कर। प्लीज डोंट फोर्स मी। फोर्स यू? रोहित! आई एम फोर्सिंग यू। रोहित! अरे तेरा पति हूँ मैं। मेरे और मेरी बीवी के आपस का मामला है, समझे तुम? ये क्या बेहूदगी है? तुम्हें शर्म आती है कि नहीं? कैसी बेहूदगी? बीवी है मेरी है। तुमको जो कुछ करना है घर में जाके करो, इस तरह सबके सामने तमाशा करने से पूछने की जरूरत नहीं है मुझे। अशोक प्लीज प्लीज तुम यहाँ से जाओ। At least she can cry. रोने का बड़ा शौक है तुझे? रोहित! प्रणाम तेरे को। रोहित!